कक्षा 9 विषय हिंदी पाठक्रम 5 स्वराज्य की नींव। जैसे कि पाठ का नाम है स्वराज्य की नींव अर्थात देश की आज़ादी का मुख्य आधार स्तंभ। तो देश की आज़ादी का मुख्य आधार स्तंभ कौन हो सकता है? विद्यार्थियों, मैं सतीश पंडित इस वीडियो में आपको हमारे देश के उन क्रांतिकारियों की बात करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए मुख्य नींव का काम किया है, आधार का काम किया है। हम जानते हैं महात्मा गांधी उनमें से एक रहे हैं। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन ने अंग्रेजों की कमर तोड़ दी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी प्रयासों ने भी हमारे देश को आज़ादी दिलाने का प्रयत्न किया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे कई क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन हमारे देश भारत की स्वराज्य की नींव वे नहीं थे। भारत की स्वराज्य की नींव थे 1857 के वीर क्रांतिकारी। 1857 में हमारे देश भारत को अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त करने का प्रथम प्रयास किया गया था। और इस प्रथम प्रयास को चाहे सफलता भले ही न मिली हो, लेकिन वह हमारे देश की आज़ादी का नींव बना। वह हमारे देश की आज़ादी के मील के पत्थर माने जाते हैं। स्वराज्य की नींव का मुख्य आधार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने का बहुत ही अद्भुत प्रयास किया था। वह सिर्फ झांसी को ही आज़ादी नहीं दिलाना चाहती थी। हम लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित स्वराज्य की नींव एकांकी में देखेंगे कि किस प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई न सिर्फ झांसी को बल्कि पूरे भारतवर्ष को आजाद करना चाहती थी। और इसलिए उन्होंने अपनी सेना भारतवर्ष के अन्य राजाओं की सहायता के लिए भी भेजी थी। ग्वालियर के राजा राव साहब, नाना साहब, तात्या टोपे आदि सबको अपनी मदद दी थी। राव साहब ने तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता से ग्वालियर का किला जीत लिया था। ग्वालियर के बहुत बड़े किले और बहुत बड़े इलाके से उन्होंने अंग्रेजी सेना को युद्ध में करारी हार दी थी। लेकिन राव साहब इस विजय से अति उत्साही हो गए। उनका उत्साह इतना बढ़ा कि स्वयं का राज्य तिलक समारोह वह करने लग गए। तो यह हम देखेंगे कि राव साहब राज्य सिंहासन की तैयारी कर रहे थे। ब्राह्मणों को भोजन कराई जा रहे थे। श्रीखंड और लड्डुओं का भोग लग रहा था। गरीबों को जमीन दान में दी जा रही थी। भव्य महोत्सव किया जा रहा था। नित्यांगनाएं नृत्य कर रही थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मनोमन दुखी हो रही थी कि राव साहब को आखिर हो क्या गया है। यह जश्न मनाने का समय नहीं। हमने ग्वालियर का किला जीत लिया है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि अंग्रेजों की संपूर्ण हार हुई है। वह ग्वालियर से दूर भागे हैं, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष से बाहर नहीं चले गए। वह हमारे देश को छोड़ के नहीं चले गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दूर की सोच रखती थी। उसमें दूरंदेशी का अभाव नहीं था, लेकिन
दुर्भाग्य से हमारे देश के अन्य राजा महाराजा यह समझ न सके, वह समय व्यक्त करने लग गए किसमें? राज्य सिंहासन की प्राप्ति में, राज्याभिषेक में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जूही तथा मुंदर, जो एकांकी के मुख्य पात्र हैं, जूही तथा मुंदर, लक्ष्मीबाई, रघुनाथराव तात्या और सेना नायक, यह एकांकी के विद्यार्थियों मुख्य पात्र है। यहां लक्ष्मीबाई जूही और मुंदर के साथ बातचीत कर रही है। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं बहुत निराश हूं, यह क्या कर रहे हैं राजा महाराजा, राज्य सिंहासन इत्यादि की चर्चाएं हो रही है। जूही तथा मुंदर कहती है, सिर्फ चर्चाएं नहीं हो रही है, राज्याभिषेक हो रहा है, बहुत ही जश्न मनाया जा रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती है, बहुत महंगा पड़ेगा यह कार्यक्रम। जूही भी कहती है, सही बात है, यह कार्यक्रम महंगा पड़ सकता है, क्योंकि महारानी हम सब विलासिता में डूबे हैं। उसी वक्त मुस्कुराती हुई विद्यार्थियों जूही की सहेली मुंदर आती है। वह कहती है, कौन कहता है कि हम सब विलासिता में डूब गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। उस वक्त जूही कहती, नहीं नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। विद्यार्थियों, सेनापति तात्या का एक सुंदर चरित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है, और वैसे भी देखा जाए तो जूही सेनापति तात्या से प्यार करती है, इसलिए वह उसका पक्ष लेती है। लेकिन वह कहती है, मैं इसलिए तात्या का पक्ष नहीं लेती कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए उनका पक्ष लेती हूँ क्योंकि मैं उन्हें अपना स्वामी मानती हूँ। लेकिन मैं सिर्फ उन्हें अपना स्वामी नहीं मानती, उनसे भी ज्यादा मैं महारानी लक्ष्मीबाई आपको अपना मानती हूँ, और आपसे भी ज्यादा अपने राष्ट्र को अपना स्वामी मानती हूँ। यहाँ जूही, जो एक नृत्यांगना है, वह राष्ट्र ग्वालियर के लिए, ग्वालियर देश के लिए, क्योंकि उस समय हमारे देश भारत में छोटे छोटे अनेक राज्य थे, वह अपने आप को राष्ट्र के रूप में ही स्थापित करते थे। तो जूही एक नृत्यांगना है ग्वालियर की। लेकिन इस वक्त राज्याभिषेक समारोह चल रहा है राव साहब का, उसमें वह शामिल नहीं। वह कहती है, मैं राष्ट्र के लिए नाचती थी, नाचती हूँ और नाचती रहूंगी, लेकिन स्वार्थ के लिए मैं कभी भी अपना नृत्य नहीं प्रस्तुत करूंगी। देखो कितना ऊंचा आदर्श है। एक नृत्यांगना भी किस प्रकार देश के लिए अच्छा सोचती है। मुंदर भी कहती है, सही बात है। रानी लक्ष्मीबाई को दुख है, वह कहती है कि राव साहब इत्यादि लंबी सोच नहीं रख रहे हैं, युद्ध का माहौल कम हुआ है, दूर नहीं हुआ है, कभी भी बुरे समाचार मिल सकते हैं। उसी समय रघुनाथ राव वहां प्रवेश करते हैं, वह आते ही समाचार देते हैं। वह कहते हैं, रघुनाथ राव, महारानी जनरल रोज की सेना ने पेशवा की सेना को हरा दिया है। तो विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं बुरे समाचार लेकर रघुनाथ राव रानी लक्ष्मीबाई के पास आ गए, लेकिन वो महाराजा राव साहब के पास नहीं जा पाए, क्योंकि वह जश्न में डूबे हुए हैं। कितनी छोटी सोच, विलासिता में डूबे हुए थे। हमारे देश की गुलामी का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है विलासिता, भोग विलास। अंग्रेजों ने जो भोग विलास की चादर फैलाई थी, वह हमें तथा हमारे देश को ले डूबा। रघुनाथ राव जब यह समाचार देते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई कहती है, एक तरफ से यह अच्छा ही हुआ, अब तो राव साहब की आंखें खुलेगी। रानी लक्ष्मीबाई और रघुनाथ राव के बीच में यह बातचीत चल ही रही होती है। उसी समय तात्या का प्रवेश होता है और रानी लक्ष्मीबाई तात्या को सरदार कह के संबोधित करती है।
तात्या को यह अच्छा नहीं लगता। वह कहता है मैं आपके लिए सरदार नहीं हो सकता, मैं आपके लिए तो सिर्फ एक सामान्य सेनापति हूं। विद्यार्थियों, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या के बीच में संवाद होता है। संवाद में रानी लक्ष्मीबाई कहती है हमें अपने देश की आजादी का प्रयत्न करना होगा। मैं झांसी को पुनः प्राप्त करना चाहती हूं। मैंने पहले झांसी को प्राप्त नहीं किया, राव साहब और अन्य लोगों को, अन्य राजाओं को मदद की और उनको स्वतंत्र कराया, लेकिन अब मैं अंतिम युद्ध करना चाहती हूं। मैं अपनी झांसी को आजाद करना चाहती हूं। मैं अपनी झांसी को स्वतंत्रता दिलाना चाहती हूं। तात्या कहते हैं मैं तैयार हूं, मैं सेना का संचालन करने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं मैं सेना का संचालन करने के लिए तैयार हूं, आप महारानी आज्ञा दीजिए। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या, रघुनाथ राव, जूही और मुंदर इत्यादि प्रमुख आगेवानों को आदेश देते हैं कि आप पूर्ण तैयारी कर दीजिए। मैं भी युद्ध में अंग्रेजों के दांत खट्टा कर दूंगी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक महत्वपूर्ण बात भी करती है। वह कहती है अंग्रेजों ने मेरे से झांसी हथिया ली है, उसको मैं पुनः प्राप्त तो करूंगी, लेकिन मैं मानती हूं कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध हो सकता है। वह कहती है मेरा यह अंतिम युद्ध हो सकता है, या तो मुझे विजय मिले या पराजय मिले, लेकिन मैं चाहे देश को आजादी दिला सकूं या न दिला सकूं, लेकिन मैं स्वराज्य की नींव बनूंगी, देश की आजादी के मील का पत्थर बनूंगी। वही हुआ। सभी युद्ध के मोर्चे में आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थियों, मुंदर और सुंदर आदि भी युद्ध के लिए झांसी की रानी का साथ देना चाहते हैं। मुंदर कहती है सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही कहती है और मैं तोप खाना संभालूंगी। देखो, जूही नित्यांगना है, वह तोप खाना संभालने की बात करती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत की आजादी के लिए सिर्फ पुरुषों का योगदान नहीं था, स्त्रियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और जूही जैसी नारी रत्न हमारे देश में हुए हैं, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस प्रकार इस स्वराज्य की नींव में इतना ही बताया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस प्रकार देश को आजादी दिलाने का प्रयत्न किया, और इन सभी मुख्य पात्र जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, सेनापति तात्या आदि की मदद से युद्ध के लिए तैयार हो गई और युद्ध के लिए आगे बढ़ती है। विद्यार्थियों, संक्षिप्त में इस पाठ की कथा वस्तु मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आगे आने वाले दूसरे वीडियो में मैं संपूर्ण पाठ को वाचन के साथ अच्छी तरह से समझाऊंगा। तब तक इस वीडियो में इतना ही।